क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चुपचाप भारत का अरबों रुपए का सोना बेच दिया है? जब सोना बेचने की बात सामने आई तो ये माना गया कि भाई पर्दे के पीछे शायद कुछ सही नहीं है। अफवाह उड़ी ये इस वजह से एक जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं, हमारे यहाँ पर सारी चीजें ठीक हैं, सोना सस्ता होता है। हाँ। तब वो सरकार उसे खरीदना शुरू कर देती है। हाँ। तो भाई जितना ज्यादा खरीद सकते हैं हम अच्छा। खरीद सकते हैं। रिजर्व बैंक में ये भंडार होता जाता है। अच्छा। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो, हाँ। रुपए में गिरावट आ रही हो, इस तरीके के संकट से बचने के लिए उस सोने को या तो बेचा जाता है या गिरवी रखा है। 880 मीट्रिक टन का आंकड़ा है जो रिजर्व बैंक के पास अभी सोना है। 91 में क्या हुआ था? उस समय देश कर्जे में था, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउन थी और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई थी। और उस समय जो रेटिंग एजेंसी थी जो कि हर देश को रेटिंग देती है, इकोनॉमिक रेटिंग, उन्होंने भारत की रेटिंग घटानी शुरू कर दी। पता क्या है, ऐसी कंडीशन में जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है वो कर्ज देना कम कर देते। भारत ने करीब 40,000 टन सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखा था। वो क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चुपचाप भारत का अरबों रुपए का सोना बेच दिया है? क्या देश के सामने कोई ऐसा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाना पड़ा? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट के गलियारों में एक ऐसी सनसनीखेज खबर तैर रही है जिसने हर भारतीय को चिंता में डाल दिया है। इंटरनेट पर एक दावा बहुत तेजी से वायरल हुआ कि रिजर्व बैंक ने चुपचाप लगभग $12 बिलियन यानी करीब 1,14,000 करोड़ रुपए का सोना बाजार में बेच दिया। अब सवाल ये उठता है कि यह खबर फैली कैसे? दरअसल कुछ विदेशी मीडिया ने यह दावा किया कि आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बैलेंस करने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए भारी मात्रा में सोने की बिक्री कर दी। चूंकि सोना देश को एक तरह से कहें कि आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए इस खबर ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक पैनिक यानी डर का माहौल बना दिया। लेकिन जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए साफ साफ कह दिया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। सरकार ने आधिकारिक सफाई जारी करते हुए कहा कि भारत का सोना पूरी तरह सुरक्षित है और आरबीआई की तरफ से सोना बेचने की कोई भी रिपोर्ट जो की गई है वो 100% अफवाह है, कोरी बकवास है। अब यहां समझना जरूरी है कि आखिर किसी भी देश के लिए अपना सोना बेचना इतनी बड़ी नेगेटिव या नकारात्मक खबर क्यों मानी जाती है, जैसा कि भारत के साथ साल 1991 में हुआ था जब हमें अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। सारी चीजों को समझते हैं, क्या है पीछे की सच्चाई। हमारे साथ राजेश भारती, हमारे साथी सहयोगी नवभारतटाइम्स.com के बिजनेस डेस्क से जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझेंगे। राजेश जी, इस पर पहले आए कि भाई किसी देश के लिए सोना बेचना की नौबत क्यों आती है, इसको क्यों नेगेटिव माना जाता है, या इसके क्या पॉजिटिव पहलू हैं, ये बताएं कि पूरा मामला क्या है, ये अफवाह क्यों फैली या फैलाई गई और सच्चाई अभी क्या निकल कर आई? ये अभी कुछ समय पहले ही विदेशी मीडिया के थ्रू सामने आया था कि भारत ने अपना 12 एक बहुत बड़ी मात्रा में सोना बेच दिया है। और जब ये खबर बुरी तरीके से फैल गई तो फिर गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना पड़ा। और आज जिस विदेशी मीडिया ने ये खबर सबसे पहले दी थी, आज उसका भी खंडन आया है और उसने भी उस खबर को अपने यहाँ से हटा दिया है कि हाँ भाई ये खबर है, ये सही नहीं थी। इस तरीके तो ये हवा में चला दी खबर फिर उन्होंने। अब वो क्या रहा, कैसे रहा, वो एक अलग चीजें हो सकती हैं, उसके कुछ अपने अलग हित हो सकते हैं। हाँ, ये विदेशी मीडिया। हाँ, विदेशी मीडिया का, इसमें अभी इंडिया का कुछ भी वो नहीं था। और चूंकि जब हम सोने की बात करते हैं, जब ये खबर बेचने की आई तो एक पूरा डर का माहौल क्रिएट हुआ और आनन फानन में गवर्नमेंट को भी सफाई देनी पड़ी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि इस समय जो अपना पश्चिम एशिया वाला जो पूरा मामला चल रहा है, खाड़ी देशों का युद्ध है और उसके वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपेरेटिवली गिर रही है। तो यहाँ पर एक समझना ये जरूरी है कि हर देश का अपना एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जो कि हम जब तेल जैसी चीज को जब हम खरीदते हैं तो उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं। और जब डॉलर की संख्या कम होने लगेगी तो वो चीजें फिर उस देश के पास तेल खरीदने या दूसरी जो आयातित चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है, सिर्फ बचता है सोना। अच्छा। तो वो गवर्नमेंट करती क्या है कि उस सोने को विदेशों में बेचती है या गिरवी रखती है, वहां से वो कर्ज लेती है, डॉलर लेती है और उसके बाद में अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती है। और ये जो अफवाह उड़ी है इस वजह से एक जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं, हमारे यहाँ पर सारी चीजें ठीक हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और जब सोना बेचने की बात सामने आई तो ये माना गया कि भाई पर्दे के पीछे शायद कुछ सही नहीं है, जिस तरीके का दावा किया जा रहा है। तो इस वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ कि भाई गवर्नमेंट जो कह रही है, क्या वो उसका दावा सही है या गलत है। अगर वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि सही है तो फिर सोना बेचना क्यों पड़ा, और अगर सोना नहीं बेचा तो फिर आप आके उसका क्लियरिफिकेशन दीजिए। तो फिर बाद में गवर्नमेंट आई और उसने कहा कि नहीं, हमने सोना नहीं बेचा है। अच्छा, ये सोना गवर्नमेंट कैसे, किस माध्यम से खरीदती है? जैसे आपने ये बताया कि जब फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने लगता है या कम होने लगता है, ऐसी स्थिति आती है कि अब आप सोने को बेचते हैं या सोने को गिरवी रखते हैं। लेकिन ये सोना किस तरह से अलग अलग वक्त में खरीदा जाता है, और क्या सीधा डायरेक्ट आरबीआई इसको परचेज करता है या अलग अलग बैंक्स इसको नहीं, परचेज इसको करके जो रखते हैं? सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, वो उसे खरीदता है। और इसको इस तरीके से माने कि पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड, है ना। और मोस्टली एक्सपर्ट ही कहते हैं हर व्यक्ति को अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। वो एक तरीके का फंड हमारे देश का भी होता है, हमारे क्या किसी भी देश का भाई, होता जैसे घर की अगर है। बात घर की करें तो घर हाँ, पे जब कोई संकट आता है तो महिलाओं का वो सोना चीजें फिर ना हम चाहते हुए भी वो गिरवी रखना बेचते पड़ता है, हैं, बेचना पड़ता गिरवी है। रखते जी। हैं, ये चीज होती है। वही चीज हमारे साथ भी, हमारे क्या कोई भी देशों के साथ भी होता है। हाँ। तो जब सरकार के पास डॉलर होता है तो वो सरकार, या फिर सोना सस्ता होता है, हाँ। तब वो सरकार उसे खरीदना शुरू कर देती है। हाँ। तो वो जितना ज्यादा खरीद सकते हैं हम अच्छा, खरीद सकते हैं, और वो डॉलर में उसका पेमेंट होता है। वो विदेश से परचेज कर लिया। विदेश से वो ठीक है। सीधा खरीदा जाता है, और अपने यहाँ पर रिजर्व बैंक में ये भंडार होता जाता है। अच्छा। सिर्फ इस वजह से कि संकट में जब कभी बुरी स्थिति हो, हाँ। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो, हाँ। रुपए में गिरावट आ रही हो, इस तरीके के संकट से बचने के लिए उस सोने को या तो बेचा जाता है या गिरवी रखा जाता है। 91 की कहानी समझेंगे जब भारत को अपना ये सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले ये जानना चाहेंगे कि अ, अभी क्या कोई आंकड़ा जारी किया गया आरबीआई की तरफ से कि कितना उनके पास स्टॉक में सोना है, और उसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय रुपए में अगर कीमत हम जान पाए, मतलब उसका कितनी वैल्यू होगी? अभी अभी जो आंकड़ा है वो करीब 880 मीट्रिक टन का आंकड़ा है, जो रिजर्व बैंक के अच्छा। पास अभी सोना है। और ये गवर्नमेंट का भी एक आंकड़ा आया था, और आज ही रिजर्व बैंक की एमपीसी की मीटिंग हुई थी, जी। जिसमें कि उन्होंने फैसला, एक स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ने दिया कि गोल्ड, विदेशी मुद्रा की जब बात कर रहे हैं तो आज ही उनका आंकड़ा कि भारत के पास जो अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार है वो 62 अरब डॉलर पर है। हाँ। हाँ, अभी कुछ समय पहले इसमें कुछ कमी आई थी, बट इसको फिर से मेंटेन कर लिया गया है। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि भाई हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी नहीं है, तो जब कमी नहीं है तो फिर सोना बेचने की या गिरवी रखने की अभी कोई नौबत आने की जरूरत नहीं। 91 में क्या हुआ था? एक्चुअली 1991 की हम बात करें तो उस समय देश कर्जे में था, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउन थी, और उसी दौरान हुआ क्या था, खाड़ी देशों का युद्ध शुरू हो गया था। और जब खाड़ी देशों का युद्ध शुरू हुआ तो कह सकते हैं कि अमेरिका ने कुवैत पर हमला उस कर दिया पे, 91 में। वो पूरा हमला था, और कच्चे तेल की कीमतें उस समय बहुत ऊपर चली गई थी। अच्छा। तो भारत के पास कर्ज, उसके पास डॉलर नहीं था, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था। और फिर तेल कैसे खरीदा जाए, भाई जो चीज जरूरत है वो तो करना पड़ेगा। और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई थी, और उस समय जो रेटिंग एजेंसी थी जो कि हर देश को रेटिंग देती है, हाँ। इकोनॉमिक रेटिंग, उन्होंने भारत की रेटिंग घटानी शुरू कर दी। अच्छा। और जब रेटिंग घटानी शुरू की तो होता क्या है ऐसी कंडीशन में, जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है वो कर्ज देना कम कर देते हैं, या ओके। हो सकता है बंद भी कर हाँ, दे। उनको वो भरोसा नहीं उन्हें रहता। भरोसा नहीं होता कि भाई ये देश कर्जा कैसे चुकाएगा। तो उस कंडीशन में क्या था कि भारत ने करीब 40,000 टन सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखा था वो। अच्छा। और वो चुपचाप उसको ले जाया गया था, एक हाँ। सीक्रेट तरीके से कार्गो में भरा और बैंक विदेश में जमा कर दिया। वहां से फिर हमें डॉलर मिला था। हाँ। और जो डॉलर मिला, डॉलर मिलने के बाद क्या हुआ कि हमने अपना तेल या दूसरी चीज़ों का हमने अपना खर्चा ओहो। चलाया। और जो कुछ विदेशी कर्ज होता है, कई बार होता है ना कि जब पैसा जेब में नहीं होता तो जो कर्जदार हैं वो भी परेशान करने सही लगते बात हैं। है। तो वो चीज़ उस समय हमारे साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन होने लगी थी। तो भारत के पास डॉलर आया, उसने चीज़ें अपनी स्थिति संभाली। हाँ। हाँ, 91 में फिर एक नई गवर्नमेंट बनी, एक फिर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हाँ। बने थे, तो फिर उन्होंने एक नई आर्थिक ग्लोबलाइजेशन। हाँ। लागू की, और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें सही हुई, और कुछ समय बाद ही भारत ने वो जो सोना गिरवी रखा था अच्छा। उसे छुड़ा लिया। आखिर में ये जानना चाहेंगे कि अ, ये जो खबर सामने आई कि आरबीआई ने अपना सोना बेच दिया है, इससे
भारत की छवि को क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, तो जांच का विषय है, इसको सरकार अपने लिहाज तरीके से देख रही होगी। लेकिन भारत में और भारत की छवि विदेशों में किस तरह से बिगाड़ने की इसके पीछे मंशा हो सकती है? देखो इसे एक जहाँ तक मेरा मानना है, एक नेगेटिव चीज़ें मानी गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मेरे पास इमरजेंसी फंड है, मेरे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तो मैं इसे यूज़ करूँगा। हाँ। भाई भारत सोना इकट्ठा क्यों कर रहा है रिजर्व बैंक? ये ना कभी कभी संकट में काम आएगा, नहीं, जैसा आपने अभी है एक ना। बताया ना कि अब सेकंड थिंग, जो वो एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग देती हाँ हैं, वो इनकी रेटिंग डाउन कर देगी, तो इस तरह की खबर प्लांट करने के बाद फिर बाकी जो विदेशी एजेंसीज हैं वो भारत की रेटिंग डाउन कर देंगी, और फिर जो आज भारत उभरता हुआ बाजार है, सबसे बड़ी पूरी दुनिया मार्केट है, तो भारत को नुकसान नहीं देखो, पहुंचाने की वो कोशिश। अगर हम 91 की बात करें और इस समय की बात करें, तो एक बहुत लंबा गैप हो गया। और इस समय ना जो हमारे देश है, एक उभरती हुई इकोनॉमी है। हाँ। और रही बात अप डाउन्स की, तो वो अमेरिका में भी होते हैं। हम आए दिन हाँ। खबरें सुनते हैं कि भाई अमेरिका में कभी भी शट डाउन हो जाता, कि हो सकता है कि भाई उनके पास भी, अमेरिका के पास भी पैसा नहीं बचता सैलरी देने के लिए। अभी कुछ समय पहले ट्रंप ने ही काफ़ी एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने ठीक का बात है। आदेश, ये हर देश के साथ होता है। हाँ, लेकिन होता क्या है ना, कि जो एक डेवलपिंग कंट्री है, उनके साथ एक दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्हें वो मतलब संस्थाएं मानती हैं कि नहीं यार, ये लोग जल्दी कवर कर लेंगे चीज़ों को। तो इंडिया के साथ आज के टाइम पर अगर सोना मान लीजिए बेच भी दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कंडीशन थोड़ी अलग है। और रही बात कर्ज की, तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, अभी भारत अब इतना कमज़ोर नहीं है कि क्या नाम है, कि सोना बेचने के बाद भी वो संस्थाएं भारत को कर्ज ना दे पाएँ। क्योंकि भारत की ग्रोथ जिस तरीके से बढ़ रही है, ना चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, हम मैन्युफैक्चरिंग में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी संस्थाएं हैं, आईएमएफ टाइप से, कोई ऐसा इम्पैक्ट हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे कर्ज को लेकर। तो ये हमारी कोशिश थी वीडियो के जरिए आपको ये बताने की कि आखिर आरबीआई की इस खबर का सच क्या है, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, और ये पहलू भी आपको बताने और समझाने की कोशिश की हमने कि आरबीआई के पास सोना क्यों होता है, इसका क्या मकसद होता है, और किस तरह से ये बुरे वक्त में काम आता है। आपको हमारी कोशिश, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजेश भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।